Hello students, welcome back. I am Rinkesh sir and today we'll continue with the second lecture of chapter number 4, that is moving charges and magnetism. Okay, so today's topic is motion of electric charge in a magnetic field. Motion of electric charge in a magnetic field. Okay, तो अभी हम पहले मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं. लेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड दिस प्लेन. एक्स लगा देंगे हम. एक्स का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई अंदर की साइड. और अब हम एक इलेक्ट्रिक चार्ज लेते हैं, लेट्स से Q. ओके, नाउ इट्स मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब हम ले लेते हैं कि ये जो चार्ज है उसकी डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है. राइट, ये हो गई उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन. तो अभी क्या होगा, जब भी वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी है और ये चार्ज इज मूविंग विद वेलोसिटी भी, तो उस पर लगेगा मैग्नेटिक फोर्स. तो मैग्नेटिक फोर्स की फॉर्मूला क्या होगी, क्यू वी क्रॉस बी. तो यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट ले लूँ, ये पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रही और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, अंदर की साइड है. राइट, तो ये अंदर की साइड में ले लेता हूँ. तो अभी v क्रॉस b, अगर मैं राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करूंगा v क्रॉस b, तो वेलोसिटी वेक्टर ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये रहा. ओके, तो v क्रॉस b अप्लाई करूंगा तो मेरे को आई नीड टू रोटेट माई फिंगर्स टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन. ओके, तो फोर्स की जो डायरेक्शन आ जाएगी वो ऊपर की साइड आ जाएगी. ओके, so see what will happen when the electron is moving in this direction. Okay, and the force when it enter in magnetic field, it will be upward. Right, मतलब not electron, चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और फोर्स ऊपर लग रहा है, तो इसकी डायरेक्शन इस तरह से चेंज हो जाएगी. मतलब ये चार्ज अब इस डायरेक्शन पे जाएगा. इस पॉइंट पे ले ले तो वेलोसिटी ये डायरेक्शन रही. राइट, मैग्नेटिक फील्ड उसकी डायरेक्शन अंदर की साइड है. ओके, अभी वेलोसिटी आई नीड टू रोटेट माय फिंगर्स फ्रॉम वेलोसिटी वेक्टर टू मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में. तो अभी फोर्स की डायरेक्शन कौन सी आएगी, ये वाली. क्लियर, मतलब वो अंदर की साइड टर्न देगा. ये हो गया इस पोजीशन पे वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ये रही, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की साइड. सो आई नीड टू रोटेट माय फिंगर फ्रॉम V टू V इस डायरेक्शन. ओके, तो अभी फोर्स की डायरेक्शन आ जाएंगी अंदर की साइड टुवर्ड्स सेंटर. तो क्या होगा कि ये जो मोशन होगा चार्ज का, इट वुड बी सर्क्यूलर. राइट, क्या होगा, एवरी टाइम द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वुड बी टुवर्ड्स द सेंटर, इट्स टुवर्ड्स द सेंटर. ओके, नाउ द चार्ज विल हैव circular motion. Okay, so I'm repeating, when a charged particle having charge q moves inside the magnetic field with velocity v, it will experience a force F equal to q into v cross b, and this force is perpendicular to v and b. Okay, so this force acts as
centripetal force. See the force acting every time towards the center, that is the centripetal force, and it produces a circular motion. Now see, the circular motion is perpendicular to the magnetic field, right? So the motion of the particle will describe a circle if V and B are perpendicular. See, let's take this figure A. Here velocity vector and the magnetic field vector both are perpendicular. Okay, so this will describe a circle. Clear? Now let's take the other case. मतलब जहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, तब क्या होगा? ओके, ये रहा एग्जांपल. सी, व्हेन आई टेक दिस फिगर, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ये रहे. ओके, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है. वेलोसिटी वेक्टर वो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर नहीं है, ये रहा वेलोसिटी वेक्टर. लेट्स से दैट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो अभी ये रहा वेलोसिटी वेक्टर. तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे. एक कंपोनेंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वी बी, और एक आएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट. ओके, तो ये वी बी हो जाएगा वी कॉस थीटा, और वी परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा वी साइन थीटा. ओके, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा वी कॉस थीटा और ये हो जाएगा वी साइन थीटा. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस वेलोसिटी वेक्टर हैज ए कंपोनेंट अलोंग मैग्नेटिक फील्ड बी. ओके, क्लियर? ओके, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, राइट? द मैग्नेटिक वेलोसिटी इन द कंपोनेंट और द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स अनचेंज्ड एज द मोशन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट बी अफेक्टेड. मतलब जो VB है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ओके, यहाँ पे हमने फिगर ए में देखा था क्या था? V इज परपेंडिकुलर टू B, तो उसकी वजह से क्या हुआ? सर्कुलर मोशन. तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसकी वजह से ये जो मोशन आएगा चार्ज का वो सर्कुलर होगा, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है उसकी वजह से ये गोल गोल घूमते घूमते आगे जाएगा. मतलब सर्कुलर मोशन तो होगा, राइट? केस ए में क्या है? सर्कुलर मोशन उसी जगह पे होता था. केस बी में क्या है? सर्कुलर मोशन तो हो रहा है लेकिन वो आगे जा रहा है, मींस इट इज अ हेलिकल मोशन. यू कैन से दैट दिस इज अ हेलिकल मोशन. ओके, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसकी वजह से क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन हो रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड का वेलोसिटी कंपोनेंट है उसकी वजह से ये चार्ज आगे जा रहा है, राइट? तो जो एक सर्कल कंप्लीट करेगा तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आएगा उसको हम बोलेंगे पिच, और सेंटर से ये जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे रेडियस. ओके, सो रिमेंबर, इफ वेलोसिटी हैज अ कंपोनेंट अलोंग B, this component remains unchanged as the motion along the magnetic field will not be affected. मतलब चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा था वो मोशन को चेंज नहीं होगा, राइट? बट द परपेंडिकुलर मोशन उसकी वजह से सर्कुलर मोशन हो जाएगा. मींस द मोशन इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू B is similar to case A, that means circular. Therefore it will produce a helical motion. Okay? Okay, now moving further. Okay, अब हम मास ऑफ चार्ज ले लेते हैं m, और रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर मोशन हम वो ले लेते हैं r. सो क्या होता है? जब ये सर्कुलर मोशन होता है तो दो फोर्सेस होता है. एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है. नाउ दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स, राइट? सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आया?
that is provided by the magnetic force. So centripetal force equal to मैग्नेटिक फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्मूला है mv स्क्वायर बाय r और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला है मैग्नेटिक फोर्स qvb. एक्चुअली qvb sin थीटा, और यहाँ पे हम जो वेलोसिटी ले रहे हैं वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए रहे हैं, राइट. तो वो वेलोसिटी mv स्क्वायर बाय r और ये हो गई qvb मैग्नेटिक फोर्स. ओके, तो इससे ये v स्क्वायर और v कैंसिल हो जाएगा. R is equal to mv by qb और R is equal to mv, उसका मतलब हो जाएगा मोमेंटम अपॉन qb. तो इसका मतलब क्या हुआ, द रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी और आई कैन से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम. Clear? Because charge and the magnetic field is constant. If I take that, तो उसका मतलब जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना सर्कल बड़ा होगा, राइट. मतलब उतना सर्कल का रेडियस बड़ा होगा, राइट. सो हायर द वेलोसिटी और हायर द मोमेंटम ऑफ द चार्ज, द रेडियस इज हायर, राइट. दिस कैन बी आस्क्ड इन MCQ. ओके, हायर द वेलोसिटी और हायर द मोमेंटम, हायर विल बी दी radius of this circle. अब अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ले ले ओमेगा, राइट. तो वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, v इक्वल टू आर ओमेगा. उसका मतलब ओमेगा हो जाएगा r बाई v. क्लियर? तो ओमेगा की फॉर्मूला आ जाती है 2 पाई f. ओके, और चलो पहले हम इससे ये फॉर्मूला ले रहे, ये वाली r की जगह हम रिप्लेस कर दे तो क्या होगा mv अपॉन qbv. सो vv कैंसिल हो जाएगा. ओमेगा इज इक्वल टू m अपॉन, सॉरी मैंने उल्टा लिख लिया, ओमेगा विल बी इक्वल टू v बाय r. ओके, तब ये फॉर्मूला हम रिप्लेस कर देंगे mv बाई qb. ओमेगा की फॉर्मूला आ जाएंगी v अपॉन r mv, r की जगह mv बाई qb. तो v कैंसल, तो उसका मतलब क्या हुआ, ओमेगा इज इक्वल टू qb बाई m. तो देखो एंगुलर वेलोसिटी, ओके, दैट डज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, okay, that does not depend on the velocity. It depends on the charge, magnetic field and mass. Okay, so remember that angular frequency of charge particle is independent of velocity or momentum or energy. ठीक है, मतलब याद रखना, अगर वेलोसिटी चेंज होगी या फिर मोमेंटम चेंज होगा, राइट, एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी. नाउ लेट्स फाइंड आउट द पिच, मींस द डिस्टेंस कवर्ड इन वन पीरियड. एक पीरियड में एक सर्कल कंप्लीट होगा, तो ये चार्ज पार्टिकल पहले इधर होगा, एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद ये पोजीशन ए से बी में आ जाएगी, मतलब थोड़ा आगे निकल जाएगा. ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. ओमेगा इक्वल टू क्यूबी बाय एम. ओमेगा मतलब 2 पाई एफ, दैट इज इक्वल टू QB बाई एम. इसका मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई QB बाई 2 पाई एम. तो पीरियोडिक टाइम, वन पीरियड का पीरियोडिक टाइम की फॉर्मूला है 1 बाई एफ. तो T इक्वल टू 1 बाई एफ. तो उसका मतलब पीरियोडिक टाइम कितना आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 2 पाई एम अपॉन QB. मतलब एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 2 pi m upon qb. It will take 2 pi m by qb second to complete one period. Okay, now distance, if I want to find out the distance ab, मेरे को pitch find करना है, right. तो pitch की formula क्या होगी, velocity into time, right. velocity
अब कौन सी वेलोसिटी, तो आगे जाने की ये वेलोसिटी कौन सी है, कंपोनेंट अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, सो वीबी इनटू टाइम, बिकॉज ए से बी आ जाएगा मतलब एक सर्कल कंप्लीट होगा तो उसका मतलब 1 पीरियड, तो वीबी इंटू टी, तो ये हो जाएगा 2 पाई एम वी बी अपॉन क्यू बी। तो ये हो गई पिच की फॉर्मूला, मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड इन 1 पीरियड। ठीक है, अगर वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू दी हुई है तो वीबी की वैल्यू आ जाएंगी v cos थीटा, जहां पे थीटा होगा एंगल बिटवीन, सॉरी v sin थीटा, सॉरी cos थीटा, थीटा होगा एंगल बिटवीन b एंड b। ओके, मतलब हम ये भी लिख सकते हैं 2 पाई m v cos theta upon qb, where theta is angle between the velocity vector and the magnetic field. Okay, so just go through this topic. Remember, this is very important formula that we will be using in the numericals. Centripetal force equal to magnetic force means mv square by r equal to qvb. Now just go through this topic. Now let's move to the next topic, that is velocity selector. Okay, now suppose we take a charge q moving with velocity v in presence of both electric and magnetic field, मतलब चार्ज जो दिया है that is moving with velocity v in presence of both इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है। क्लियर, तो मैं ड्रॉ कर देता हूं। चलो हम ले लेते हैं कि y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, z एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और x एक्सिस पे वेलोसिटी की डायरेक्शन है, x y z। ओके, तो वेलोसिटी वेक्टर में लिख सकूंगा v इंटू आई, राइट, ये रहा वेलोसिटी वेक्टर v। क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर ये ड्रॉ कर देता हूं v, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। ओके, तो v मैं लिख सकता हूं वी आई बी, z डायरेक्शन में है, सो बी के, वेयर बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जे। ओके, तो अभी हम लॉरेंट्ज फोर्स देखेंगे, तो लॉरेंट्ज फोर्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा ई क्यू प्लस मैग्नेटिक फोर्स Q इंटू वी क्रॉस बी, तो ई क्यू आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ई क्यू डायरेक्शन, और चलो पहले हम Q कॉमन ले ले, ये हो गया E प्लस वी क्रॉस बी, Q इंटू ई हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ E डायरेक्शन J, V हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ V I, मैग्नीट्यूड ऑफ B J। तो अगर मैं I क्रॉस J ले लूं, इफ आई टेक I क्रॉस J, तो मतलब I x एक्सिस एंड J, सॉरी नॉट J, इट्स K, B की डायरेक्शन K है। ओके, अगर मैं I क्रॉस K राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करूं तो मेरे को फिंगर्स B टू B की तरफ से, सो मैग्नेटिक उसका फोर्स कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा, नीचे की डायरेक्शन में,
मैग्नेटिक फोर्स, ओके। और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, E इंटू क्यू, क्लियर। तो वो आ जाएगा ऊपर की डायरेक्शन में, ये है इलेक्ट्रिक फोर्स, ओके। इलेक्ट्रिक फोर्स ई क्यू ऊपर की डायरेक्शन में, ई क्यू और ई की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स नीचे की डायरेक्शन में, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, राइट। और वी आई है, बी के, तो रिजल्टेंट आ जाएगा माइनस जे, वो नीचे की डायरेक्शन में आ जाएगा, ओके। तो ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, क्यू ई इंटू जे, वी क्रॉस बी कॉमन ले लो तो आई क्रॉस के का क्या आएगा, माइनस जे, सो जे माइनस। तो यहां पे हम फिगर में देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, राइट। सो इट विल बी इन दिस वे, ई माइनस वी क्रॉस बी जे, क्लियर। और v क्रॉस b का मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं अभी वी बी मल्टीप्लाई करके, वी बी दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, okay. So now suppose we adjust the value of E and B such that magnitude of two forces are same, means E and B are so adjusted that the magnitude of electric force is equal to magnitude of magnetic force, मतलब E और VB दोनों की वैल्यू सेम हो गई, राइट। तो QE will be equal to QVB, राइट, मैग्नेटिक फोर्स QVB। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अगर दोनों फोर्स सेम हो गए तो क्या होगा, चार्ज जो इधर से मूव करेगा दैट विल बी अनडिफ्लेक्टेड, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, राइट। मींस द टोटल फोर्स ऑन द चार्ज विल बी जीरो, क्योंकि ऊपर का फोर्स और नीचे का दोनों का फोर्स सेम है। सो द टोटल फोर्स विल बी जीरो एंड द चार्ज विल मूव इन दिस फील्ड undeflected, right. So this can be served as velocity selector, right. यहाँ पे हम इस तरह से चार्ज मूव कर सकते हैं जो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन उसकी वैल्यू हमने इस तरह से एडजस्ट की कि चार्ज सीधा मूव करेगा, मतलब उसकी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, राइट। यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी E by B, clear. So this was about velocity selector. Just go through this topic. Okay students, so that's it for today. In our next new lecture we'll see a very important topic, that is cyclotron. Thank you.